नमस्कार. आपल्या सर्वांचं सी न्यूजवर स्वागत आहे. सर्वांना नारी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नारी दिनानिमित्त खरं तर वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटीजला आम्ही तुम्हाला भेटवत असतो. त्यांच्या कार्याबद्दल, त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल सांगत असतो. मात्र आज मी एका अशा व्यक्तीला तुम्हाला भेटवणार आहे, ज्या व्यक्तीकडे एक जादूची कांडी आहे. जी जादूची कांडी फिरवली ना, की तुमचा कष्टदायी दुखणं जे आहे ना, ते असं झटक्यात दूर होऊन जाईल. तर चला त्यांना भेटूया आपण आणि त्यांना भेटण्याआधी कष्टदायी दुःख जे मी म्हटलं ते नक्की काय आहे तेही मी तुम्हाला सांगतो. हातापायातली ताकद कमी होतीये. दुसरी गोष्ट जर कंबर, पाठ, मान हे काही दुखत असेल आणि सतत दुखत राहत असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त गुडघा, खांदा, मनगट याचं दुखणं असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही जास्त वेळ बसू शकत नाही किंवा 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ तुम्ही उभं राहू शकत नाही, असे वेगवेगळे जर दुखणं असतील किंवा सकाळी उठल्यानंतर हातपाय हलवताना त्रास होत असेल, हातापायाला सुन्नपणा येत असेल किंवा हातापायाला मुंग्या येत असतील, या सगळ्या दुखण्याला आपण सर्वसामान्य लोक कंटाळलेलो असतो. पण आता मात्र या कंटाळ्याला आपल्याला टाटा बाय बाय करायचं आहे. कारण ज्या व्यक्तीचा मी उल्लेख केला त्यांना मी तुम्हाला भेटवतोय, त्या आहेत डॉक्टर ममता बियाणी, द ग्रेट फिजिओथेरपिस्ट. मॅम, आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. Thank you so much for introduction. ममताजी, आपलं जे क्लिनिक आहे जयसिंगपूरमध्ये, रिकव्हरी फिजिओथेरपिस्ट क्लिनिक जे आहे, तर तिथं तुम्ही प्रॅक्टिस करत आहात आणि साधारणपणे तुम्हाला 5 इंटरनॅशनल अवॉर्ड आहेत. त्या 5 इंटरनॅशनल अवॉर्डमध्ये बेस्ट फिजिओथेरपिस्ट अवॉर्ड आहे तुम्हाला साऊथ महाराष्ट्राचा 2009 Yes. मध्ये. त्याच्या व्यतिरिक्त बेस्ट नारी सन्मान अवॉर्ड सुद्धा तुम्ही जिंकलेला आहे 2020चा. त्याच्यानंतर ह्युमन राईट्स कडून म्हणजे गव्हर्नमेंटशी जी असोसिएटेड संस्था आहे त्यांनी सुद्धा तुमच्या क्लिनिकला ब्रिलियंट फिजिओथेरपिस्टचा अवॉर्ड दिलाय. त्याच्यानंतर बेंगलोरचा जो लीडरशिप आयकॉन अवॉर्ड आहे, मोस्ट Yes. ट्रस्टेड फिजिओथेरपिस्ट क्लिनिक म्हणून, आणि असे खूप सारे अवॉर्ड जिंकलेले आहेत. त्याबद्दल सर्वात आधी तुमचं अभिनंदन. Thank you so आणि much. खरं तर Thank you. आमच्यासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे की आज आम्ही अशा एका व्यक्तीला सर्वांशी भेटवतोय की ज्यांच्याकडे एक जादूची कांडी आहे, जसं मी तुम्हाला म्हटलं. तर फिजिओथेरपी ही तुमची जादूची कांडी जी आहे, तर फिजिओथेरपी म्हणजे नक्की काय आहे आणि आधीची फिजिओथेरपी आणि आत्ताची फिजिओथेरपी यामध्ये फरक काय आहे? तुम्ही हिंदीमध्ये बोललात तरी चालेल. तो ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझे पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब क्या. सो फिजियोथेरेपी एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी टेक्निक है जिसपे हम आपके मस्कुलर स्केलेटन मतलब आपके जो बोन्स और आपके मसल्स उसको रीबैलेंस करने का काम करते हैं. सो पहले ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपी माना जाता था. हाँ, जैसे की पैरालिसिस वगैरे झालं. हाँ हाँ, और उसमें भी लोग प्रेफर करते थे कि पैरालिसिस हुआ नहीं मालिश कर लो या और कुछ कर लो, मसाज करवा लो, वो वहीं तक लिमिटेड था. लाइट ट्रीटमेंट. हाँ, और इवन फिजियोथेरेपी का एरिया भी लिमिटेड था. लेकिन अभी ये इट्स लाइक अ ओशियन. आपको उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप ट्रीटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कंडीशंस जो हम कवर करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है. हम स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, हम न्यूरो फील्ड में हैं, हम ऑर्थो फील्ड में हैं, हम पीडियाट्रिक जो बच्चों के आजार होते हैं उसमें है, प्लस हम जनरल इन जनरल फिजियोथेरेपी जो होती है, जो कॉमन कंडीशंस होती है उसके लिए भी हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं. तो अभी ये एरिया लिमिटेड नहीं रहा, ये अनलिमिटेड हो गया है. ये अनलिमिटेड हो गया है. सो इसमें अभी हम क्या करते हैं कि आप जो पहले सोच भी नहीं सकते थे उन कंडीशंस को भी, उन बीमारियों को भी हम कवर करते हैं. अभी ये एक इंटरनॅशनल लेवल पे पहुंच गया है. जसे की अलग अलग बिमारिया, वेगवेगळ्या आजार जे आपण म्हणतो ते कोणकोणते, जे मणक्याचे आणि याचे सोडून पण जे कव्हर होतात ते? मनक्याचा आजार तो है ही. आप किसी भी ऑर्थो कंडीशन में गुड़गे दुखी, कंबर दुखी, टाच दुखी, ये सारी चीजों के अलावा भी आप हमसे मिल सकते हो. नींद ना आना, सर दुखना, या आपके कानों में सीटी बजती है या जो एक बोलते हैं आवाज आती है, रिंगिंग साउंड जो बोलते हैं वो होता है. एंड नंबर ऑफ कंडीशन. आपका बच्चा लाइक हम न्यू बॉर्न से लेके एक 90 इयर्स या 100 इयर्स तक के पेशेंट के लिए हम अवेलेबल हैं. हमारा ये एरिया इस पूरे एज को हम कवर करते हैं. तो
मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ उसका कोई जैसे लिमिट नहीं है. जसे की जसं तुम्ही आता म्हणालात की कानात शिट्टी वाजणे. आता कानात शिट्टी वाजणे आणि फिजिओथेरपी या दोन्हीचं कनेक्शन काय आहे नक्की? यस यस, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है. यूजुअली हमें लगता है कि अगर हमें कान में कुछ तकलीफ है तो हमें ईएनटी के पास ही जाना है, या हमें घुटने में दर्द है तो हमें सिर्फ ऑर्थो के पास ही जाना है. अब वी आर लिमिटेड, लाइक कि हाँ डेफिनेटली उनका रोल भी है, प्लस उसके साथ साथ हमारा भी रोल उसमें आता है कि हम जब आप कोई दवाई ले रहे हो उसके साथ आप अगर फिजियोथेरेपी को कंबाइन कर रहे हैं, सो जो आपका रिकवरी टाइम पीरियड है, अगर आप 1 महीने में ठीक होने वाले हो तो आप 10 दिनों में ही ठीक हो जाओगे. तो हम उस टाइम पीरियड को कम कर देते हैं. प्लस अगर हम बात करें कि रिंगिंग साउंड, कानों में सीटी बज रहा है या वो और कोई साउंड अगर आपको लग रहा है, तो मे बी आपके सराउंडिंग मसल्स में इम्बैलेंस है. अच्छा, सो म्हणजे उसकी कानाच्या या हाँ हाँ, सो उसकी वजह से भी आपको वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. तो हम उस एरिया के मसल को बैलेंस करके, ट्रीट करके, फिर से स्ट्रेंथन करके हम वो प्रॉब्लम 2 या 3 सेशन में ही सॉल्व कर सकते हैं. आणि दुसरं आपण एक म्हटलं होतं की अर्धशिशी. मग बऱ्याच जणांना तो प्रॉब्लेम आहे अर्धशिशी. मग त्याच्यासाठी एमएस कडे जातो आपण किंवा जनरल फिजिशियन कडे जातो. तर हे अर्धशिशी सुद्धा कसं रिकवर होऊ शकतं? अगेन ये भी एक बहुत कॉमन कंडीशन है. लोग बोलते हैं मुझे माइग्रेन है, मुझे धूप में जाने से सर दर्द होता है, या मुझे कोई भी किसी ने जोर से बोला तो मुझे सर दर्द होता है, फॅन किंवा फैन एसी. की हाँ अगर से सर दर्द होता है. सो दिस कंडीशन ऑल्सो वी कैन कवर इन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट. हम आपके एरिया ऑफ सराउंडिंग मसल्स, जो आपके नेक मसल्स है या जो हेड मसल्स हैं, हम उनको बैलेंस करके, अगर कोई न्यूट्रिशंस की कमी है उसकी वजह से वो मसल ओवर फायर कर रहा है या अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है, सो हम उसको रिलैक्स करके दूसरे मसल फाइबर्स को बैलेंस करके हम आपकी वो प्रॉब्लम 2 या 3 सेशन में सॉल्व कर सकते हैं. और इवन हमने कितने ही पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो 8-8 10-10 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, हाँ. सो उनका नेक बहुत टाइम तक आगे रहता है, फॉरवर्ड पोजीशन में रहता है. बच्चे जो 10th 12th या और किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो 6-6 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं, तो वो आगे झुक के पढ़ाई करते हैं. सो उसकी वजह से उनकी नेक मसल्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है. तो उसमें भी उनको हेडेक होता है. तो पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या हो गया, इसको पढ़ाई का प्रेशर है या टेंशन है, उसकी वजह से इसको हेडेक है. बट नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं. बट कमी है तो सिर्फ अवेयरनेस की, लोगों को हम तक पहुंचने की, या हमारी बात हमें लोगों तक पहुंचाने की. जसं की अर्धशिशी असेल म्हणजे डोकं दुखत असेल तर ते सुद्धा मसल आणि आपल्या पाठीचा मणका याच्याशी संबंधित असतं. तर ते सुद्धा फिजिओथेरपिस्ट क्लिअर करू शकतात, कव्हर करू शकतात. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या पोटाचं दुखणं असेल म्हणजे अगदी पोट बिघडलेलं जरी असेल तर ते सुद्धा फिजिओथेरपीशी रिलेटेड असतं. तर फिजिओथेरपीमध्ये नक्की कोणकोणत्या पद्धतीनं ट्रीटमेंट होते या प्रश्नाकडे जातो. कारण डॉक्टर ममता बियानी यांनी कायरोप्रॅक्टिक हा कोर्स जो आहे तो UK मधून कंप्लीट केला आहे. त्यानंतर विसरल क्रिनियल मॅन्युप्युलेशन जो आहे तो US मधून केलेला आहे. ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं असेल की आपले ऋषीमुनी जे होते पूर्वीच्या काळात जे हाताने ट्रीटमेंट करायचे. आपला एखादा अवयव सरकलेला असेल तर हलक्या हाताने तो बसवला जायचा, त्या ठिकाणी आणला जायचा. याचा सुद्धा कोर्स त्यांनी केलेला आहे. त्याच्यानंतर पिलाटेस जो आहे त्याचा कोर्स त्यांनी आयर्लंड मधून केला आणि तुम्हाला आठवत असेल की आपला क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जो आहे काही दिवसांपूर्वी त्यांना इंजुरी झाली होती. तर हार्दिक पांड्यानी हे पिलाटेस एक्सरसाइज जे आहे त्याच्यावरून स्वतःला रिकवर केलं होतं. तो मैम ये जो कायरोप्रैक्टिक जो है उसके अंदर क्या होता है वो थोड़ा बताएं. सो कायरोप्रैक्टिक इज बेसिकली हम बोल सकते हैं मनक्याचं अलाइनमेंट. जैसे जब आपकी गाड़ी होती है, आप उसको हर 6 महीने में सर्विसिंग के लिए भेजते हैं या व्हील अलाइनमेंट के लिए भेजते हैं. सो आप क्यों भेजते हैं उसको व्हील अलाइनमेंट के लिए? क्योंकि अगर हमें लगता है कि चारों टायर में से एक भी टायर अपनी जगह पे गिरता है या मिसअलाइन होता है, तो गाड़ी बराबर चल नहीं पाती है. तो सेम वही कंडीशन हमारी बॉडी की जो स्पाइन है, ये जो जो हमारा मेन बोलते हैं बेस है हमारे शरीर का, अगर उसमें से किसी भी एक मनके में मिसअलाइनमेंट डेवलप होता है, या बॉडी की किसी भी बोन्स में या आपके स्केलेटन में मिसअलाइनमेंट बनता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द क्रिएट होता है. सो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं टाच दुखी लेके, लेकिन हम ट्रीट करते हैं उनकी मानस मतलब मानस मन मानेच्या म्हणते. बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन योर बॉडी. सब कुछ आपस में कनेक्टेड है.
सो हमें उसका जो जड़ है, जो उसका रीजन है, वो हमें कहीं और मिलता है। सो पेशेंट हमें बहुत सी बार क्वेश्चन भी करते हैं कि अब मेरी टाच दुखती है लेकिन आप मेरी कमर में क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो हम बेसिकली मनक्याच्या अलाइनमेंट वर्क, लाइक अगर आपकी जो आप बोलते हो चक्ती सरकना, जी जाना, और उसकी वजह से जो आपके शरीर में दूसरे सिम्टम्स पैदा होते हैं, मुंग्या आना, चालू शकत नाही जास्त, उठायला बसायला त्रास होते, वो सबका जो हम ट्रीटमेंट है बेसिकली हम कायरोप्रॅक्टिक ऍडजस्टमेंट से मन के, आप बोल सकते हैं मन का बसवण्याचं काम करतोय आम्ही। हम्म, हम्म, हम्म. जसं एखाद्याचा जर पाठीचं कमरेचं दुखणं असेल तर तुम्ही त्याला कायरोप्रॅक्टिक मध्ये कशा पद्धतीने ट्रीट करता इथे? सो बेसिकली अगर आप मुझे बोलते हैं, जो बहुत कॉमन कंडीशन है कि बोलते हैं L4 और L5 में जीज आई है या चकती सरकी है, सो बेसिकली हम लोग उसको एक प्रोसीजर जो कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट है उसमें हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर पोजीशन में लेके जाके सुपरफिशियल मैनुअल प्रेशर से, लाइक हाथों के प्रेशर से उस पर्टिकुलर जॉइंट को उस पोजीशन में लाने के बाद हम उसको उसकी जगह पर बैठाने का काम करते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आया है। अच्छा. ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप एक सेशन में रिकवर करेंगे या आपको कुछ और सेशन हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा. प्लस दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के पास आए। आप डे टू डे लाइफ में, लाइक एवरी 6 मंथ या 3 मंथ में भी अपनी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए हमारे पास आ सकते हैं बिना किसी दर्द के भी, ताकि दर्द पैदा ही ना हो। पैदा ही नहीं. लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन इंजरी। इसके लिए हम लोग ये आपके कायरोप्रैक्टिक को जा सकते हैं, बिकॉज ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्पाइन ही आपकी पूरी बॉडी को होल्ड करती है, हैंडल करती है। सो ये अगर ठीक है तो आप ठीक है, वैसे वाली बात है। सो हम इसको ठीक रखने का काम करते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से। अच्छा. और ये आणि हे विसरल क्रिनियल मॅन्युप्युलेशन जे आहे जो कोर्स मी US मध्ये केला त्याच्यामध्ये काय काय ट्रीटमेंट? त्याच्यामध्ये आम्ही बेसिकली विसरा पे काम करते हैं, जो कि आपके ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लिवर, किडनी, स्टमक, हम उन पे काम करते हैं। अगेन द सुपरफिशियल वर्क, जो हम आपकी बॉडी के ऊपर से ही हर चीज हो सकता है कि अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, हम उसको सुपरफिशियली भी मैनुअल प्रेशर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो हम बहुत माइल्ड प्रेशर के साथ आपके जो विसरा होते हैं उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं, अगर उसके सराउंडिंग जो मसल होते हैं, हो सकता है वो टाइट हो तो आपके ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो। सो हम उन सराउंडिंग एरिया, फेशिया को और मसल्स को रिलीज करते हैं, उस ऑर्गन को अपना प्रॉपर वर्क करने के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। सो आपकी बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत टाइम से अगर आपको एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड आप तो सब अच्छा ही खाते हैं, नॉर्मल बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन फिर भी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको और कोई इश्यू हो रहा है, सो हम उसको विसरल मैनिपुलेशन के थ्रू ठीक करते हैं। जैसे नींद नहीं आना, सो वी हैव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट। म्हणजे झोप न येणं सुद्धा फिजिओथेरपी? फिजियोथेरेपी में अच्छा. में हम कवर करते हैं उसको। अच्छा. तर त्याच्यानंतर आता हे पिलाटेस एक्सरसाइज ज्याचा कोर्स तुम्ही आयर्लंड मध्ये केलाय, जसं मी क्रिकेटर हार्दिक पंड्यानी जी ट्रीटमेंट घेतली, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा. पिलाटेस एक्सरसाइज को आप बोल सकते हो न्यू वर्जन ऑफ एक्सरसाइज, लाइक बोलते हैं ना 2020 जो सेंचुरी है, इस सेंचुरी का ये न्यू इन्वेंशन है कि पहले लोग योगा करते थे, फिर उसके बाद जिम का ट्रेंड आया, फिर एरोबिक्स ट्रेंड आया। लेकिन इन सब में खैर योगा तो अपने आप में बेस्ट ही है, लेकिन जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम एरोबिक्स जाते हैं या जुम्बा जाते हैं, तो बहुत से लोगों का कंप्लेन रहता है कि छोड़ने के बाद वेट गेन हो गया, या फिर जिम करते वक्त कोई इंजरी हो गई, या जुम्बा जाते वक्त घुटनों में दर्द हो गया या इंजरी हो गई, बहुत सारे। लेकिन इस एक्सरसाइज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में 0 चांसेस ऑफ इंजरी रहता है, और हम पर्टिकुलर हर एक मसल को टारगेट करके उसकी एक्सरसाइज ले सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली पूरे साउथ महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे ही क्लिनिक में ये रिफॉर्मर पिलाटेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको और कहीं ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज का जो टेक्निक है वो हमारे एरिया में लाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े
और बरं. उन्हें अपने ही एरिया में रह के एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ। जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, कायरोप्रैक्टिकल अलाइनमेंट, विसरल मैनिपुलेशन, क्रेनियल मैनिपुलेशन, पिलाटेस, मैट्रिक्स थेरेपी, जो भी है, ये सब इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप मुंबई या दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में जाएँगे, आपको इस सब के लिए 4 गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा और प्लस आपका आना-जाना और जो आपका हेक्टिक जो शेड्यूल होगा हं. वो अलग। सो वो ही सारी चीज़ें हमने बहुत ही कम चार्जेस में आप ही के एरिया में इसको लाने की कोशिश की है, ताकि हमारे हं. लोग बाहर ना जाना जाना एक्झॅक्टली. म्हणजे पड़े। जसं रिकव्हरी फिजिओथेरपी क्लिनिक जे जयसिंगपूरमध्ये आहे, तिथं आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ज्या काही मशीन्स आहेत किंवा उपचार पद्धती आहेत, ज्या फक्त आपल्याला मोठ्या शहरात मिळतात. पुणे, मुंबई, मद्रास वगैरे त्या त्या बाजूला जिकडे जावं लागतं आपल्याला, चेन्नई वगैरे. तर त्या साऱ्या उपचार पद्धती आपल्या एरियामध्ये जयसिंगपूरमध्ये मिळतायत. हे एक खास वैशिष्ट्य आहे. तर मॅडम, पुढच्या प्रश्नाकडे जातो. जसं आता आपण फेस करतोय कोरोना फेज. तर या कोरोना फेजमध्ये सुद्धा अनन्यसाधारण महत्व होतं फिजिओथेरपीचं. ते कसं होतं? यस, हमने कोविड ड्यूरेशन में इवन अभी भी हम लोगों ने एक बहुत अहम रोल उसके लिए निभाया है, चेस्ट फिजियोथेरेपी का, जिसमें हम हं. प्री कोविड लाइक कोविड ना हो उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लोगों ने काढ़े पिए हैं, एक्सरसाइज की है, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। हं. हम फिजियोथेरेपी ने भी उस फेज़ में बहुत एक अहम भूमिका निभाई है, लोगों ने इसके रोल को जाना है। हमने लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए काम किया है। हं. हमने ड्यूरिंग कोविड आईसीयू पेशेंट्स की लंग कैपेसिटी, ब्रीदिंग ताकि वो ईज़िली कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना का जो कोविड का असर हुआ था वो लंग्स पे हुआ था। लंग्स पे लोगों हुआ. के लंग्स डैमेज हुए थे 40% और उसके बाद वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, ब्रीथ करना भूल गए थे। हमने आईसीयू में पेशेंट्स की एक्टिविटी ली है ताकि वो फिर से नॉर्मल फ़ील करें। उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी हमने वहाँ पे दी हं. है और प्लस पोस्ट कोविड भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी लंग कैपेसिटी उतनी नहीं है या आपको जल्दी थकान आ रही है, हं. आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप चेस्ट फिजियोथेरेपी या स्पेशल कोविड, पोस्ट कोविड फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हम आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज प्रोग्राम जो हं. होता है, वो हम आपको देंगे और आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। क्या बात है. तर रिकव्हरी फिजिओथेरपी क्लिनिक जे जयसिंगपूरमध्ये आहे, त्याच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती तुम्ही गेलात, तर तुम्हाला तिथे बरेचसे फीडबॅक बघायला मिळतील. त्यामध्ये बरेचसे मी बघितले. त्यामध्ये एक तर होता, की ज्यांनी म्हटलंय, की डॉक्टर म्हणजे देव आणि खरंच त्याला देवाची प्रचिती आली. ते डॉक्टर ममता बियाणी यांना भेटल्यानंतर. त्याचा गुडघ्याचा प्रॉब्लेम होता, जो चालू शकत नव्हता आणि त्याला डॉक्टरांनी ऑपरेशन करायला सांगितलेलं होतं. तर त्याने तिथे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर तो आता एका पायावर उड्या मारू शकतो आणि मी कित्येक अभिप्राय त्यामध्ये बघितलेले आहेत, की अक्षरशः लोकांच्या डोळ्यातनं आनंदाश्रू येतात, की डॉक्टर आम्हाला असं वाटलं नव्हतं, की आम्ही यातनं बरं होऊ, आम्ही यातनं रिकव्हर होऊ. पण केवळ तुमच्यामुळं आणि तुमच्या ट्रीटमेंटमुळं आम्हाला बरं वाटायला लागलंय आणि फक्त हाडांशी संबंधितच नाही, तर असेही काही आजार आहेत, की ज्याचं कारण आपल्याला माहिती नव्हतं, की आपला जो पाठीचा मणका आणि स्नायू याच्यामुळं डोकेदुखी असेल, डोळ्याचे आजार असतील, कानाचे आजार असतील, पोटदुखी असेल, इव्हन दो सगळ्या आजारांवरचं समाधान तिथे आपल्याला मिळतं. तर आता मी त्या प्रश्नाकडे जातो. डॉक्टर साहेब, हे सांगा, की कोणत्या कंडिशनमध्ये पेशंटनी आपल्याकडे यावं? मैंने आपको वही बताया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, लाइक प्रीनेटल से लेके हम प्रेगनेंसी से लेके आपकी आपके लाइफ के लाइक सीनियर सिटीजन जब तक आप हो जाते हैं 70s 80s 90s, तब तक भी हम आपके साथ हैं। लाइक आपके माँ के पेट से लेके आपकी एंड जर्नी तक हम लोग आपके साथ हैं। हम प्रीनेटल के लिए काम करते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी और प्रेगनेंसी के दौरान जो बैक पेन होते हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। प्लस पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, प्लस उसके बाद ड्यूरिंग बर्थ अगर बच्चे को कोई इंजरी होती है या कोई ब्रेन डॅमेज होता है, सीपी चाइल्ड होते हैं जो सेरिब्रल पाल्सी, मान न धरणं, बसायला येत नाही, लवकर चालता नाही आहे तुमचं मूल, बाल तुमचं चालत नाही, तो उसके लिए से शुरू हमारा रोल शुरू होता है। सो एनी काइंड ऑफ पेन, आप किसी भी दर्द का नाम लीजिए और उसमें हम हाजिर हैं, उसके रोल के लिए हम हाजिर हैं।
सो आपके किसी भी दर्द के लिए आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जहाँ पे हम हर किसी दर्द का इलाज हमारे पास अवेलेबल है. सो हम नी पेन से लेके मणक्याच्या आजारावर तर आमचे एकदम स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड आमचे क्लिनिक आहे मणक्याच्या आजारासाठी. बिकॉज कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट पूरे साउथ महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे क्लिनिक में ही किया जाता है. वी हैव जर्मन टेक्नोलॉजी फॉर दिस काइंड ऑफ पेशेंट. वी हैव मैट्रिक्स रिदम थेरेपी जो सिर्फ हमारे मेरी क्लिनिक में अवेलेबल है. वी हैव क्लास फॉर लेजर जो खुद मैंने जर्मनी जाके उसके लिए ट्रेनिंग लिया है और उसको हमने यहाँ पे लेके आया है. सो उससे हम ये मनके के आजार को पेन कम करने के लिए हम उसके लिए काम करते हैं. सो हर दर्द के लिए आप किसी भी दर्द का नाम लीजिए, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें मुझे 70% जो पेशेंट आ रहे हैं वो 20 साल से लेके 35 साल के बीच में, उनके काम की वजह से. बहुत से लोग हैं जो दिन में 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उनके काम के लिए. सो वो नेक पेन के लिए. बहुत से लेडीज है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल टीवी. बच्चे जो इतना मोबाइल में आजकल गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, जो हमारे लिए नई बीमारियां पैदा कर रहे हैं, मान दुखी वाली. नया एक अभी हमारे पास बीमारी आया है सेल्फी एल्बो. अच्छा. जो आप सेल्फी लेते हैं, बहुत से लोगों का आदत है सेल्फी लेने की कंटिन्यूस, वो इस मूवमेंट में अपना हाथ रखते हैं, उसकी वजह से उनको एल्बो पेन, कोहनी का दर्द शुरू हो जाता है. यस. सो अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इतनी नई बीमारियां आ रही हैं जिनके सॉल्यूशन मतलब जो बहुत अर्ली एज में, बहुत जल्दी एज में डेवलप हो रही हैं, उसके सॉल्यूशन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में मिल सकता है. आता जसं आता माझा स्वतःचाच एक प्रॉब्लेम आहे की मी माझं बाईकवरून जास्त ड्रायव्हिंग होतं. तर मला आता हे जे आपण स्पॅनल म्हणतोय तर त्याच्यामध्ये हा जो इथे हा जास्त मला त्रास होतो इथे. इथे. हा तर याचं याचं काय कारण आणि मला काय करायला? अरे अभी मुझे आप बात बताइए, आपका बाइक पे ट्रैवल ज्यादा है, तो इस केस में मैं सबसे पहले आपको ये पूछूंगी कि आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है. क्या आप वॉलेट पीछे की जेब में रखते हैं? एक्झॅक्टली. आता हे सो ये एकदम ये वॉलेट है जो इन्होंने पीछे की जेब में रखा है. अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताऊं कि ये बैठे हैं और अगर मैं इस वॉलेट को यहाँ रख दूं, राइट, तो क्या हो गया, आपका बैलेंस मिसबैलेंस हो गया, आपकी अच्छा म्हणजे स्पाइन को बसताना हे ये अशा ऐसा. पद्धतीने. यस यस ओके. यस यस. सो ये मिसबैलेंस हो गया है और बिकॉज ऑफ दिस मिसबैलेंस आपकी स्पाइन को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ रहा है आपकी बॉडी को बैलेंस करने को. सो नाही पण मग हे मी खूप आधीपासून हाँ. सो एक दिन में कोई भी बीमारी तैयार नहीं होती है. पहले बॉडी थोड़े दिन उसको एडजस्ट करती है, फिर और एडजस्ट करती है, लेकिन जिस दिन उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है उस दिन वो आपको सिम्टम्स देना शुरू करती है. एंड पेन इज योर सिम्टम. ओके. सो इस वॉलेट की वजह से आपको ये कमर दर्द, बिकॉज ऑफ दिस मिसबैलेंस आपको ये कमर दर्द शुरू हुआ है. लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये छोटा सा पर्स उस दर्द की वजह बन सकता है. तो हम आपको बेसिकली क्या करेंगे, वो पर्स निकाल के उसकी जगह चेंज कराएंगे, आपकी बॉडी को, आपकी जो स्पाइन है उसको कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के थ्रू फिर से रीबैलेंस करेंगे, प्लस आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करेंगे जिससे जो आपके स्नायु हैं, जो आपकी मसल्स हैं, जो क्रिएट कर रही थी, पेन क्रिएट कर रही थी, उनको हम फिर से रीबैलेंस करके हेल्दी मसल्स में 2-3 महीने के लिए हम एक्सरसाइज देके और उसको फिर से आपको पेन फ्री बनाते हैं. सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि छोटा सा पर्स उस दर्द की वजह है. पाकिटातल्या नोटा चांगल्या पण दुखण्याला फार खोटा असा असा तो प्रकार आहे थोडासा. तर हे साधं आहे. म्हणजे आता हे माझं एक्झाम्पल आहे. तर मला बसायला गाडीवरती त्रास सुरू होतो तर त्याचं कारण हे आहे. जसं आपण कम्प्युटरवरती बसलो तर आपण पुढे झुकलेलो असतो, त्याचा प्रॉब्लेम इथे होतो. त्याच्यानंतर ज्यावेळी आपण सेल्फी काढत असतो तर बऱ्याचदा हा कोहनीचा प्रॉब्लेम सुरू होतो. फॅन चालू असेल, एसी चालू असेल, कानातून शिट्ट्या वाजायला लागतात, अर्धशिशी सुरू होते. तर या सगळ्या गोष्टींचं सोल्युशन फिजिओथेरपीमध्ये आहे. हे माझ्यासाठी नवीन आहे आणि मला वाटतं तुमच्यासाठी पण नवीन असेल या गोष्टी सगळ्या. तर जयसिंगपूरमध्ये आपल्याकडे रिकव्हरी फिजिओथेरपी क्लिनिक आहे. डॉक्टर ममता बियाणी तिथे प्रॅक्टिस करतात आणि ते तिथे आपल्याला दी बेस्ट सोल्युशन्स देत आहेत. तर त्यांनी मगाशी जर्मन टेक्नॉलॉजीचा एक उल्लेख केलेला.
तर त्याच्याबद्दल जाणून घेऊया मॅडम. जर्मन टेक्नॉलॉजी. जर्मन टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोगों ने एक जर्मनी से स्पेशल मशीन इंपोर्ट किया है। प्लस वी हैव मैट्रिक्स रिदम थेरेपी, जो आपके टाइट स्नायू, जो एकदम अकड़लेले जे स्नायू असते, या पोस्ट ऑपरेटिव आप बोल सकते हो, आपका कोई ऑपरेशन हुआ था या फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अब उसके बाद आपका हाथ का रेंज नहीं बढ़ पा रहा है, आपका पूरा हाथ नहीं खुलता है, ऑपरेशन, हाँ, वो लिमिट में रह गया है, या आपका और कुछ नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप पहले फिर भी उतना अच्छे से नहीं चल पा रहे हो, तो वो सब में ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन्स, जो अपने एरिया में साउथ महाराष्ट्र में स्पेशली हमारे क्लिनिक में हमने लाया है, ताकि यहाँ के लोगों को इंटरनेशनल लेवल का हम ट्रीटमेंट दे पाए। लोगों को किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी, किसी भी दर्द से रिलेटेड कहीं बाहर ना जाना पड़े। आप सिर्फ नाम लीजिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी टेक्निक का, दर्द से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड या हमारी फील्ड से रिलेटेड, वी हैव ईच एंड एवरी मशीन्स और मॉडलिटी इन आवर क्लिनिक। तर आज नारी दिनानिमित्त एक नारी आपल्या कष्टदायी जीवन, आपल्या आयुष्यात जे काही येणार असतं आणि आपल्या या चुकीच्या ज्या काही सवयी आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला जो प्रॉब्लेम फेस करायला लागतो, तर तो कसा रिकव्हर करायचा, कोणकोणत्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स असतात, हे महत्त्वाचं काम डॉक्टर ममता बियाणी करतायत आणि नारी सन्मान अवॉर्ड सुद्धा त्यांना मिळालेला आहे. आज नारी दिनानिमित्त त्यांना आपल्याकडून शुभेच्छा आहेतच. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीचं दुखणं असेल तरी तुम्ही एकदा फक्त जयसिंगपूरला तुम्ही जाऊन या. आपलं रिकव्हरी फिजिओथेरपी क्लिनिक आहे तिथे, आणि तिथे जाऊन तुम्ही एकदा अनुभव घ्या. कारण मगाशी चर्चा करता करता एक मुद्दा त्यांनी इतका साधा सोपा सांगितलेला की एक लेडी आहे आणि तिच्या मानेचं दुखणं होतं. आता मानेचं दुखणं असेल तर त्याचं कारण हातात असू शकतं का हो? तर असू शकतं. कारण त्या लेडी ज्या होत्या त्या काय काम करत होत्या? धार काढत होते. घरी तिच्या म्हशी होते आणि ती 5-6 म्हशीचे धार काढत होते, आणि तिला माहित पण नव्हते, वो जिस पोजीशन में बैठती थी, उस पोजीशन की वजह से उसके सारे मसल टाइट हो गए थे, और उस सेम पोजीशन की वजह से उसको लगता था की मेरे मानात प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे माझ्या हातात प्रॉब्लेम येते. पण उसकी लाइफस्टाइल, उसके काम की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा था। सो हमने सिर्फ उसका कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट से उसकी जो सर्वाइकल है, उस एरिया का हमने उसका अलाइनमेंट किया, जो उसकी नैया, हाँ, उसके नेक जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रास का हमने अलाइनमेंट किया, उसकी मसल्स जो टाइट थी हमने उसको रीबैलेंस किया, प्लस उसको कुछ एक्सरसाइजेस दिए, और उसको हमने गाइड किया कि आपको कैसे बैठना है, कैसे धार निकालना है, क्या करना है, और वो अपने उस दर्द से फ्री हो गई। सो जो आपने बताया अभी लेडीज के बारे में, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब मैंने जयसिंहपुर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक की शुरुआत करने का सोचा, और जब मैं वो शुरू करने जा रही थी, तो लोगों ने मुझे बोला कि दिस इज नॉट पूना बॉम्बे, ये पूना बॉम्बे नहीं है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये क्यों शुरू कर रहे हैं? तो उन लोगों को मैंने उस दिन एक ही चीज बोली थी कि पूना बॉम्बे नहीं है तो बना देंगे, बन जाएगा, हम शुरू करेंगे तो बन जाएगा। और आज मैं बहुत ही प्राउड से ये चीज बोल सकती हूँ कि हमारे पास पूना, मुंबई, बेलगाम, धारवाड़, देवरूप, कहाँ-कहाँ से, दूर-दूर से, इवन कर्नाटक से पेशेंट जयसिंहपुर आते हैं, और वो ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, और वो बोलते हैं ऐसा ट्रीटमेंट हमने नहीं देखा। और उन लोगों के लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात होती है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना इंटरनेशनल ट्रीटमेंट मिलता है। तो मेरे लिए शायद वो ही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मेरे पेशेंट की ब्लेसिंग जो वो जाते वक्त मुझे देके जाते हैं, आशीर्वाद जो मुझे देके जाते हैं, कि हमने सोचा नहीं था कि हम इस दर्द से कभी मुक्त हो पाएंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इजीली ठीक हो सकती हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि हमें किसके पास जाना है। शायद हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है, सही जगह पे पहुंचने का एक सही समय होता है, शायद इसीलिए वो इस दर्द के साथ घूम रहे होते हैं। तर या दुःखासहित, या कष्टदायी जीवनासहित जगण्याचा जो भाग आहे तो आता इथं संपतोय. कारण हातापायातली ताकद कमी झाली आहे, कंबर दुखतेय, मान दुखतेय, पाठ दुखतेय, मनगट दुखतंय, गुडघ्याचे प्रॉब्लेम आहेत, जास्त वेळ एका ठिकाणी बसू शकत नाही, जास्त वेळ उभं राहू शकत नाही,
पायाला मुंग्या येतात, सकाळी उठल्यानंतर हातपाय हलवता येत नाही, हात दुखतोय, जुनं दुखणं आहे. पण त्याचं सोल्युशन जे आहे ते आपल्याला इथे मिळू शकतं. तर नारी दिनानिमित्त डॉक्टर ममता बियानी यांना आपण स्टुडिओमध्ये बोलावलं आणि आपल्या आयुष्यातलं कष्ट कमी करण्यासाठी त्यांनी जो मार्ग सांगितला आहे तो अतिशय महत्त्वाचा असा मार्ग आहे. कारण आत्तापर्यंत फक्त पेन किलर खाऊन आणि जुजबी उपचार घेऊन थोड्या दिवसांसाठी आपल्याला त्यातनं रिलीफ मिळायची, दिलासा मिळायचा, पण पुन्हा ते दुखणं आपली पाठ सोडत नव्हतं. जे दुखणं आता आपल्याला पूर्ण मुळासकट काढून टाकण्यासाठीचा मार्ग सापडलेला आहे. तर तिथे आपण नक्की जाऊया आणि त्यांच्याकडून उपचार घेऊया. तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत इम्पोर्टेंट सबको बताया, दैट्स सो यूजफुल फॉर अस ऑल्सो. तो आपका धन्यवाद. थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी जो है, जो बहुत ही ज़रूरी है अवेयरनेस, वो हम पहुंचा सके आपके थ्रू. थैंक यू सो मच. रिकव्हरी फिजिओथेरपीची शाखा आता आपल्या पेठ वडगावमध्ये पण सुरू झालेली आहे. तर तिथं जाऊन सुद्धा आपण त्याचा फायदा घेऊ शकता.